दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम यादव। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं प्रेम यादव। आप 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में सभी जो लोगों ने काउंसलिंग कराया था अपने-अपने ज़िले में, तो सीतापुर में लिस्ट लग चुकी है और इसमें ये सोचना है कि जिन भी अभ्यर्थियों के काउंसलिंग में काउंसलिंग कराने के बाद उसमें नहीं हो पाया है, जो चयनित नहीं हो पाए हैं, तो उनकी जो मार्कशीट है आपको जो दिया जाएगा, उसके विषय पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आपसे बताना चाहेंगे कि किस दिन आपके जो है मार्कशीट को दिया जाएगा और किसको दिया जाएगा मार्कशीट, किसी का और कोई ले सकता है, नहीं ले सकता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। फिर चर्चा करते हैं कि 12,460 में जो काउंसलिंग हो चुकी है, जिनके मेरिट लिस्ट में नाम भी आ चुके हैं, नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है, तो उनके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। तो इन सभी जानकारी को लेकर के हम आए हैं, आप तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि अभी भी तमाम बच्चे परेशान हो रहे हैं और जो बची हुई सीटें हैं, उनके विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और मैं आपको जो भी सूचनाएँ निकल कर के आती हैं, तो आप तक पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो आए आपको समय-समय पर मिलता रहे। देखिए इसमें सूचना में क्या लगा है कि सूचित किया जाता है कि 12,460 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत काउंसलिंग कराने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन जनपद सीतापुर में अनंतिम चयन नहीं हुआ है, जो चयनित नहीं हुए हैं, उनके जो मूल शैक्षिक अभिलेखों की वापसी दिनांक 12/1/2024 से 12 तारीख से शुरू कर दिया गया है, मतलब कि आज से देना प्रारंभ हो गया है। कार्य की अधिकता मूल एवं फाइलों की सूचीबद्ध ना हो पाने के कारण अब अभ्यर्थी अपने साथ मूल रिसीविंग, जो आपको मूल रिसीविंग दिया गया था, उसको लेकर के जाएं और फ़ोटो युक्त पहचान पत्र आपके साथ एक आईडी होनी चाहिए जिस पर फ़ोटो लगा हो। फ़ोटो युक्त पहचान पत्र के साथ अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित, जिसका मूल प्रमाण पत्र है उसको स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा और यह अभिलेख दिनांक 16/1/2024 से प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद, ये क्या है डायट है, खैराबाद में सीतापुर से प्राप्त किए जा सकते हैं। मूल अभिलेख प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा। उस व्यक्ति को जिसका मूल प्रमाण पत्र जमा है उसको स्वयं आना पड़ेगा। किसी भी प्रतिस्थानी को कोई अभिलेख वापस नहीं किए जाएंगे। जो अगर किसी का है, जो जिसके मार्कशीट हैं जमा है ओरिजिनल, तो उसी को दिया जाएगा जिसका वह मार्कशीट है। तो देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं कि अधिक जानकारी हेतु निम्नलिखित दूरभाष पर संपर्क भी किया जा सकता है और ये नंबर भी दिया गया है और ये नाम भी दिए गए हैं। तो श्री पुष्पेश जायसवाल जी हैं, इनका नंबर दिया गया है, तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं और श्री शिशिर श्रीवास्तव जी हैं, इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, इनका भी नंबर दिया गया है। तो इन सभी जानकारी के साथ आप देख सकते हैं। तो ये आपको इसमें सब जो भी हैं जानकारी आपको इसमें दे दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं और मैंने आपको बताया। अब हम देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि जो जिनका चयन हो चुका है और नियुक्ति पत्र मिल चुका है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए जो जिसका नियुक्ति पत्र मिल चुका है तो उसे अब कोई दिक्कत नहीं है, वो परेशान ना हो, क्योंकि नियुक्ति पत्र मिल गया है और अब जो रोक लगने वाली बात की जा रही है तो वह उस पर की जा रही है जो थर्ड काउंसलिंग होने वाली थी, वो थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी और इसके साथ सीटें जो बची थी उसका भी ब्यौरा निकल कर के आ रहा है। तो अभी कुछ पद होल्ड किए गए हैं और उसमें मार्कशीट की जांच की जा रही है और पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है और किसी के साथ ना भेदभाव भी नहीं किया जा रहा है। तो इन सभी को लेकर के जो भी है
तो आप देख रहे हैं, तो जांच करने के बाद जो भी निकल कर के आता है वो आप तक पहुंचेगा। और उनके जो सीट बचते हैं या अगर उनका हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है, जो सीट खाली पद जाते हैं तो उन पर भी काउंसलिंग कराने की, थर्ड काउंसलिंग कराने की प्रक्रिया भी तैयारी की जा सकती थी। लेकिन इसलिए नहीं की जा पा रही है कि बच्चे कोर्ट जा कर के उस पे दावा कर रहे हैं कि आप दूसरे जनपद में काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि दूसरे जनपद में नहीं काउंसलिंग करा सकते हैं, तो आप करा सकते हैं। और कराने की बात ये है कि कराने की बात ये है कि आप किसी एक जनपद में ही काउंसलिंग कराएंगे और कई जनपदों में नहीं कराएंगे। तो इसलिए ये लीगल है, कोई गलत नहीं है। तो कोई भी जा सकता था, आप भी जा सकते हैं और जो भी हैं वो भी जा सकते हैं। तो इस तरह से था। और मैं बात इस पर भी करूँगा कि जो बची हुई सीट है, अभी लगभग सारे जिला में अगर मिलाया जाए तो उन जिलों के सीटें जो हैं लगभग नहीं तो 1000 के 700-800 के करीब अभी सीटें लगभग बच कर के आ रही हैं। तो इस पर थर्ड काउंसलिंग कराने की जो प्रक्रिया है वो रुक चुकी है। और आगे जैसा कोर्ट का आदेश आता है, सचिव सर का आदेश आता है, उस तरह से किया जाएगा। तो अभी जो बचे हुए बच्चे हैं परेशान ना हो। अगर आप कोर्ट ही खेलते हैं तो हो सकता है थर्ड काउंसलिंग ना कराई जाए। और तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है थर्ड काउंसलिंग कराने के लिए तैयारी करें, कि मांग करें कि थर्ड काउंसलिंग कराई जाए। लेकिन अगर कोर्ट खेलते हैं तो हो सकता है ना कराई जाए। ये अब सचिव सर ही बता सकते हैं और कोर्ट ही बता सकती है। तो दोस्तों, किसी भी बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी रुके हुए हैं उनका भी चयन होना सुनिश्चित है। आज नहीं तो कल तो होना ही है। क्योंकि अनंतिम पदों तक इस भर्ती प्रक्रिया में भरना है सीटों को। और जैसा न्यूज़ निकल कर के आता है हम आप तक पहुंचाते हैं। और जिला वाले भी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हमारे यहाँ नियुक्ति पत्र दे दिया गया है और ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है। तो हम इस पर वीडियो लेकर के अगले में फिर आ रहे हैं। आप लोग परेशान ना हो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारी अगली वीडियो आने वाली है कि उनको कब काउंसलिंग, जिनकी नियुक्ति पत्र मिल चुकी है उनको कब ज्वाइनिंग कराया जाएगा, इस पर हम चर्चा करते हैं पूरे विस्तार से। जय हिंद दोस्तों।